रही है। हमारे साथ इसी हवाले से मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी मुमताज़ इकोनॉमिक रिपोर्टर शहबाज राना साहब। शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, बजट ताख़ीर के पीछे क्या कहानी है एग्जैक्टली? क्योंकि IMF और हुकूमत के दरमियान जो मुशावरत हो रही है, दिस बैक एंड फोर्थ, यही बेसिक बुनियाद है, या IMF की डिमांड जो है जब तक उन पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा कि ये बगैर बजट पेश ही नहीं किया जा सकता सिरे से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बड़ी वजूहात हैं बजट के में ताख़ीर की। एक तो जो IMF के साथ मुज़ाकरात थे 23 मई को ख़त्म होना थे, वो ख़त्म नहीं हुए, वो चलते रहे, अभी भी चल रहे हैं। इनकी तकरीबन जो वर्चुअल डिस्कशन होनी थी वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, फिर भी अभी भी बहुत सारे डाटा एक्सचेंज हो रहे हैं। दूसरा, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर गए थे और उनका जो 4 रोज़ का दौरा था उसकी वजह से उनकी यहाँ पे प्रेजेंस नहीं थी, और एक जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की जो मीटिंग होती है उन्होंने चेयर करनी होती है, वो चेयर नहीं कर पाए, तो इसलिए वो 30 मई को मीटिंग थी तो वो कैंसिल हो गई। लेकिन इसमें जहाँ तक ये बात है कि क्या IMF की ये शर्त है या कि रूटीन की जो है डिस्कशन जो है वो चलती रहती है, ये ऐसा नहीं है। जो IMF ने पाकिस्तान के ऊपर 11 नई शराइत लगाई हैं, उसमें से एक जो सबसे बड़ी पहले वाली शर्त वो है ही यही कि जो अगले माली साल का जो बजट होगा वो नेशनल असम्बली पास करेगी इन लाइन विद द एडवाइस ऑफ द IMF स्टाफ। तो वो जो एडवाइस IMF की है, उसके स्टाफ की है, वो बजट का जो प्रेजेंटेशन है उससे पहले वो प्रोसेस कंप्लीट होना है। तो इसी वजह से इनको कम से कम उसमें 8 दिन की जो है वो ताख़ीर करना पड़ी। ऑल दो प्राइम मिनिस्टर वाला भी एक फैक्टर था, प्राइम मिनिस्टर तो कर सकते थे अपनी मीटिंग किसी न किसी तरीके से, मेजर जो इशू था वो IMF ही था इसमें। मगर शहबाज साहब, अगर आप रेवेन्यू के नंबर्स को ही देख लीजिए बस, तो पेट्रोलियम लेवी करीबन 2 गुना कर दी गई है। फिर 430 अरब रुपए तनख्वाहदार तबके ने दे दिया है। आप देख रहे हैं एक्सपोर्टर्स ने भी करीबन 100 अरब रुपए के करीब जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन टैक्स की मद में दी है। सो नंबर वाइज या फिर शेयर वाइज देखें तो तनख्वाहदार तबके ने तो सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो कंट्रीब्यूट किया और अभी भी दबा चला जा रहा है। लेकिन आज अहम तरीन एक गुफ्तगू में मेरे जराए ये बता रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का IMF को कह दिया गया है, तजवीज़ नहीं कह दिया गया है। फिर जो एक लिमिट है 6 लाख की, उसको हटा के अब कहा जा रहा है 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख की हद बना दी जाए। और इसके अलावा IMF को ये भी बता दिया गया है कि फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद और पेस्टिसाइड्स जो हैं वो उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं हम लगाएंगे। आपकी क्या खबर है? ये जहाँ तक ये टैक्स कलेक्शन का ताल्लुक है, IMF का उसके ऊपर जो व्यू है वो अपनी जगह पे। अभी तक पाकिस्तान में जो टैक्सेस में इजाफा हो रहा है, बावजूद इसके कि 1030 अरब रुपए के करीब जो शॉर्टफॉल है वो 11 माह में है, जितना भी इजाफा हो रहा है वो नए टैक्स इकदाम, जो नया बोझ डाला गया था आवाम के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर पिछले साल जून में, उसकी वजह से हो रहा है। तो ये एक, मेरा नहीं ख्याल कि FBR को किसी भी तरीके से कोई काबिल सताइश काम कर सका है पिछले पूरे एक साल में, बावजूद इसके बहुत ज़्यादा जो है वो शोर किए गए कुछ इनिशिएटिव्स का, लेकिन उसका जो आउटकम है वो नहीं हासिल हो सका। जहाँ तक अगले साल के प्रपोजल्स का ताल्लुक है, वो जो IMF की एक डिस्ट्रस्ट है पाकिस्तान के साथ, या उसकी एक सस्पिशन इस चीज़ की है कि ये जो मेजर्स प्रपोज कर रहे हैं या ये इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं, ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, उसका ताल्लुक इस साल की बुरी कारकर्दगी के साथ है। अब IMF को एक चीज़ बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है, IMF ये समझता है कि जब तक ये नया बोझ अवाम के ऊपर नहीं डालेंगे, नए टैक्स मेजर्स नहीं लेंगे, तो उस वक्त तक इनकी कलेक्शन में इजाफा नहीं, क्योंकि इन्फोर्समेंट FBR कर नहीं पा रहा, नंबर 1। नंबर 2, अब जो स्पेसिफिक प्रपोजल्स की बात कर रही हैं, जहाँ तक सैलरीड क्लास का ताल्लुक है, उसके हवाले से 3 किस्म के जो है वो इनिशिएटिव्स है वो डिस्कस हो रहे हैं। एक तो जो 6 लाख से 12 लाख करने वाली बात है, अब उसमें मैं एक चीज़ अभी बता दूं, गवर्नमेंट कल फिर हमें ये बजट में गिला ना करे कि अगर इन्होंने 1 से 1.5% 12 लाख के ऊपर टैक्स लगाया, जो कि अभी तजवीज़ है, तो फिर हम इसको टैक्स छूट नहीं मानेंगे। टैक्स छूट वो होती है जहाँ पे 0 टैक्स होता है आपका, वो वहाँ से टैक्स छूट की लिमिट स्टार्ट होती है। जो एग्जेम्पशन एक थ्रेशोल्ड होती है, अभी 50,000 है, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल चाह रहे हैं कि इसको 1 लाख कर दिया जाए महाना, जो एक एग्जेम्पशन है। लेकिन अगर वो 1 लाख इस किस्म का हुआ कि जो उसके ऊपर 1 से 1.5% टैक्स देना, तो वो एग्जेम्पशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो एक सबसे ज़्यादा टैक्स देने के ऊपर जुर्माना लगाया हुआ है 10%, उसमें कुछ कमी की बात हो रही है, शायद 5% कमी कर दें उसमें। और तीसरी चीज़ ये है कि जो मुख्तलिफ 4 स्लैब्स हैं इसके बाद रह जाती हैं, उसमें इनकी कुछ टैक्स के जो एडजस्टमेंट्स हैं, रेट्स में कमी की बात चल रही है। तो ये चीज़ें हैं, पहले दिन से हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, तनख्वाहदार तबके की अब बस हो चुकी है। 437 अरब रुपया हमने अदा किया है 10 माह में। अब 11 माह के नंबर भी फाइनली हो तो आएंगे, तो इंशाल्लाह वो भी हम रिपोर्ट करेंगे। 10 माह में 437 अरब। एक्सपोर्टर्स ने 100 अरब दिया या नहीं दिया, इसके बारे में अभी मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकता, इतनी बड़ी नंबर शायद ना हो। टारगेट इनका जरूर था एक्सपोर्टर से 100 से 125 अरब लेने का।
ताजरों के ऊपर हुकूमत का अभी भी उनका एक रहम का उनका है कि वो रहम करना चाहते हैं ताजरों के ऊपर। जहाँ तक आ गई बात आपकी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स की, ये बिल्कुल हुकूमत ने एक बात की है आईएमएफ से, लेकिन इसी हुकूमत ने जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, पिछले साल ही जब ये आईएमएफ से प्रोग्राम तय हुआ था सितंबर में, तो इन्होंने लिख के दिया हुआ है कि हम अगले बजट में, जो कि ये वाला बजट है, इसमें जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी का रेट है 5% को 10% करेंगे और पेस्टिसाइड्स के ऊपर भी टैक्स लगाएंगे। तो अगर अपनी हुकूमत अपनी पिछली ही लिखी हुई बात से पीछे हटती है तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ख्वाहिश करना एक बात है, उस ख्वाहिश को आईएमएफ एक्सेप्ट करता है या नहीं करता वो दूसरी बात है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बजट पार्लियामेंट ने अप्रूव करना है इन लाइन विद द एडवाइस ऑफ द आईएमएफ स्टाफ करना है, हुकूमत की ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं। मगर शहबाज सही है, यानी कि अभी प्रॉब्लम तो एक ये भी है, आज वजीर आजम से मेरी मुलाकात हुई, वो काफ़ी इस बात के ऊपर फ़ख्र कर रहे थे कि हर पीर को मेरी एफबीआर से मीटिंग से मेरे दिन का आगाज़ होता है, सो दैट इज़ हिज प्रायोरिटी, अवलीन तरजीह है बल्कि। लेकिन टैक्स शॉर्टफॉल जो है वो हम देख रहे हैं कि बदस्तूर बढ़ ही रहा है। एक ब्यूरोक्रेट भी आपने इस वजह से चेयरमैन एफबीआर लगाया कि चलो उनकी सिस्टम की समझ ज़्यादा है, गिरफ्त ज़्यादा है। क्या ये कैपेसिटी का मसला है हमारे यहाँ, या फिर सिस्टम इस कदर डिसफंक्शनल हो गया है कि शॉर्टफॉल जो है वो घटने का नाम ही नहीं लेता? देखिए मिस मेहर, जो प्राइम मिनिस्टर मीटिंग करते हैं इस इशू के ऊपर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं पहले भी कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल फोकस है एफबीआर के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल फोकस है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि एफबीआर ठीक हो जाए, पूरी कौम चाह रही है कि एफबीआर ठीक हो जाए, फिर भी एफबीआर ठीक नहीं हो रहा। अगर एफबीआर ठीक नहीं हो रहा तो इसका मतलब हमारी स्ट्रेटेजी गलत है। जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, अब बजट बन रहा है, बजट की जो एक्सरसाइज है उसमें वर्ल्ड बैंक के लोग बैठे वहाँ पे क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड बैंक की एक्सरसाइज में कारंदाज पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड बैंक की एक्सरसाइज बजट की जो एक्सरसाइज है इसमें कारंदाज पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं? जो आपकी बजट की एक्सरसाइज है इसमें एक्सटर्नल प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? बजट की एक्सरसाइज में आपकी जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी, इसमें स्टीफन डर्कन का और बाकी जो प्राइवेट कंसल्टेंट्स हैं उनका क्या काम है? क्या हमारी अप्रोच ठीक है? नंबर वन, क्या हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं? क्या ये जो लोग टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं सबके पास एक्सपीरियंस है इस बात करने का, इंक्लूडिंग द चेयरमैन एफबीआर? चेयरमैन एफबीआर आपने कहा बिल्कुल ठीक बात कही, प्राइवेट सेक्टर से तो नहीं ला सके, लेकिन ये पब्लिक सेक्टर से लाए, और पब्लिक सेक्टर में भी नॉन टैक्स सर्विस से ले गया। नॉन टैक्स सर्विस में डीएमजी से आपके चेयरमैन आ गए, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, अ वंडरफुल एडमिनिस्ट्रेटर, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जो एफबीआर है ये एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज़ है। ये एक टेक्निकल सर्विस है, इसके मसले मसाइल दूसरे अपनी जगह पे मौजूद है। अगर इतना ज़्यादा फोकस है, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं, प्राइम मिनिस्टर का इन्फोर्समेंट के ऊपर बहुत फोकस है, ट्रैक एंड ट्रेस के ऊपर बहुत फोकस है, डिजिटाइजेशन के ऊपर बहुत फोकस है। हमने जो बिल एंड मेलिंडा जो गेट है उससे हमने ग्रांट ली है, हमने ग्रांट लेके इसको ठीक करने की कोशिश की है। वर्ल्ड बैंक से हमने कर्जा लिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कल कर्जा अप्रूव हो रहा है एफबीआर के लिए। तो फिर एफबीआर ठीक क्यों नहीं हो रहा है? तो फिर स्ट्रेटेजी को देख लेना। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर इतना ज़्यादा सब कुछ ठीक था तो फिर 1030 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है 11 माह में, वो फिर नंबर गलत है। ऐसा ही है। वजीर आजम ने शहबाज साहब आज ये भी तस्दीक की है कि दिफाई बजट में इजाफा किया जा रहा है। ये तो एहसन इकबाल साहब हमें पिछले हफ्ते भी बता गए थे प्रोग्राम में, लेकिन आज वजीर आजम साहब ने भी तस्दीक की है। लेकिन आपने आज ये कहानी भी रिपोर्ट की है कि तरक्याती बजट भी जो है वो 4 खरब रुपए से ज्यादा होने का अब इम्कान है। एंड यू ऑल्सो स्पेसिफिकली आर रिपोर्टिंग के कोएलिशन पार्टनर्स जो हैं, इत्तेहादी जो हैं, कोएलिशन पॉलिटिकल प्रायोरिटीज आर डोमिनेटिंग एज हेल्थ, एजुकेशन एंड वाटर के अंदर हम बड़ी गहरी कटौती और डीप कट्स देख रहे हैं। कौन सी प्रायोरिटीज हैं ये इत्तेहादी